वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सारे ऑब्जेक्टिव। जितना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे बनता है वो सारे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। तो गाइज हमारा सही जवाब है बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं। महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन है बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। चलिए अब लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। पहला, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक नगण्य है। आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो गाइज लेखक के दृष्टि में विडंबना के बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। हमारा ऑप्शन नंबर एक है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वादवाद में, परिवाद में। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जातिवाद में, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी है किशोरी लाल, ऑप्शन सी है मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हानिकारक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अशिक्षिता को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म
किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो गाइज हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, भीमराव अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर 1 है उज्ज्वल भारत, दूसरा है उड़ता भारत, तीसरा है बहिष्कृत भारत, चौथा है पुरस्कृत भारत। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बहिष्कृत भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधेश्याम सकपाल। तो गाइज हमारा सही आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे किसके? बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? हमारा पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा दलित, चौथा कैश्यथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दलित, क्योंकि अंबेडकर जी बहुत दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, महू मध्य प्रदेश, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म वहीं हुआ था मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? पहला श्रम विभाजन को, दूसरा धन विभाजन को, तीसरा जन विभाजन को, चौथा जाति विभाजन को। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा श्रम विभाजन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का मेन अथी है, मतलब चैप्टर ए का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? श्रम विभाजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है क्या? तो गाइज हम लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब ए सही है, और ये देखिए यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। हमारा
ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए और हितैषिता के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो गाइज हमारा सही जवाब है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके माता जी का क्या नाम था। रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उनका माता का नाम है भीमाबाई। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गाइस कब हुई थी, कहाँ हुई थी, देखिए हमारा दो क्वेश्चन है इसमें, कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1956 में हुई थी दिल्ली में, 1957 में मध्य प्रदेश में, 1958 में बनारसी में, 1959 में बिहार में। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। तो गाइस हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हुज इज क्षुद्रास। तो गाइज आपका सही जवाब हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इटली, ऑप्शन सेकेंड दक्षिण अफ्रीका, तीसरा न्यूयॉर्क और चौथा है हमारा दक्षिण कोरिया। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो चूंकि हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1990 को, 14 अप्रैल 1891 को। तो गाइज आपका सही जवाब हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में। तो गाइज आपका सही जवाब हो जाएगा 1960 ईस्वी, यानी 24 के सी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर क्षुद्राज, इनमें से सभी। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या फिर कहानी संग्रह है। मुख्य नायक, तो गाइज हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्रिका। पत्रिका, मुख्य नायक क्या है, एक पत्रिका है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है।
कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो गाइस चूंकि हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी की। तो गाइज हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो गाइज इसका सही जवाब हो गया 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभ्य समाज की आवश्यकता है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो गाइज इसका